बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन क्लास 6 का मैथ कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11B पर हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, कैन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हैव अ राइट एंगल एज वन ऑफ इट्स एंगल, गिव रीजन। आपसे पूछा गया है कि अगर एक ट्राइंगल हो जो ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज मीन उसमें वन एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो, तो क्या उसमें अगर 90 से बड़ा एंगल ऑलरेडी है तो क्या उसमें राइट एंगल आ सकता है? अगर आ सकता है तो ठीक है, और अगर नहीं आ सकता तो आपने रीज़न देना है। बेटा, आपको पता है कि आपके पास कोई भी ट्राइंगल हो, ट्राइंगल की जो लेंथ होती है या सम ऑफ ट्राइंगल होता है वो 180 होता है। अगर आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल आ जाए, फॉर एग्जांपल ऑब्ट्यूज एंगल हम एक लेते हैं 110, ठीक है, और अगर एक हो गया आपके पास 90, क्योंकि राइट उसने कहा ऑब्ट्यूज भी हो और राइट एंगल भी हो, तो अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये तो हो जाता है 200। तो हमारे पास तो ट्रायंगल का जो सम है वो सिर्फ 180 होना चाहिए। तो ये ऐसे नहीं हो सकता, अगर ऑब्ट्यूज है तो वहाँ पर राइट एंगल नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर रीज़न लिखोगे, नो दी सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी greater than 180, के ऐसा नहीं हो सकता किसी भी एंगल का जो सम है वो 180 से ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 से बड़ा नहीं हो सकता। हमने यहाँ पे सोल्व करके देखा तो वो 180 से बड़ा आ रहा था। बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें आपसे कहा है, इज इट नेसेसरी फॉर द टू एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज बी एक्यूट, गिव रीजंस। कि क्या ये ज़रूरी है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल वाली ट्राइंगल हो तो उसमें बाकी जो दो एंगल्स हैं वो एक्यूट हों? अगर ये ज़रूरी है तो आपने इसका रीज़न देना है। अब इसके लिए देखें, अगर राइट एंगल है तो 90 का एक एंगल हो गया। अब बाकी जो आपको रिमेनिंग नंबर चाहिए तो वो भी 90 में से ही कोई दो एंगल होने चाहिए। मे बी वो 60 या 30 हो, हमें तो नहीं पता। या अगर एक 90 है तो मे बी वो वाला 80 या 10 हो, क्योंकि इनके साथ ही वो 180 कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर भी 180 कंप्लीट हो रहा है। आप यहाँ पर 90 के अलावा जो भी कोई एंगल लिखेंगे, कोई मर्जी आप इसका पेयर लिख लें। यहाँ पर 45 लिख देते हैं, 45 लिख देते हैं, 45 45 90, और इसमें 90 प्लस की है तो ये भी 180। अगर एक ऑलरेडी राइट एंगल है तो बाकी जो दोनों एंगल्स होंगे वो छोटे ही नंबर होंगे और वो 90 से छोटे होंगे, और 90 से छोटे हैं तो इट्स मीन वो एक्यूट ही होंगे। तो ये ज़रूरी है कि अगर एक राइट एंगल हो तो बाकी दोनों एक्यूट ही होने चाहिए, और एक्यूट ही होते हैं। तो इसका रीज़न लिखेंगे, यस द सम ऑफ टू एंगल्स is 90, so each of them must be acute। अब बेटा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, राइट द साइज ऑफ द एंगल्स। आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें आपको ट्राइंगल्स के नेम मेंशन किए हुए हैं। एंगल्स आपसे कहा है कि इसके अकॉर्डिंग आपने वही एंगल्स लिखने हैं जो इसमें पॉसिबल हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, एन इक्वलेटरल ट्राइंगल। इक्वलेटरल का मतलब अगर आपके पास एंगल्स हैं तो वो तीनों सेम होने चाहिए, और हमने यहाँ पर ये भी ख्याल करना है कि तीनों अगर सेम भी हों तो वो 180 के इक्वल होने चाहिए। अगर अब आप यहाँ पर 30 30 30 लिख दें कि तीनों सेम लिख दिए हैं, लेकिन 30 30 30 तो वो तो 90 होते हैं, हमारे पास 180 आना चाहिए। तो इस यहाँ पर होंगे 60, एक एंगल 60 है, दूसरा भी 60 होगा, इक्वलेटरल है तो तीसरा भी 60 होगा। अब ये तीनों 60 60 हैं, तो अगर इन तीनों को ऐड किया जाए 120 और ये हो गया 180, तो वो 180 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा हुआ था कि साइज ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, तो वो होगा 60 60 60। इसके सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है, एन इक्वलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आपकी ऐसी ट्रायंगल जो आइसोसेलेस हो, आइसोसेलेस मीन दो एंगल्स की साइज सेम होने चाहिए। इसमें 3 का सेम था ना, आइसोसेलेस में 2 सेम होते हैं। और राइट एंगल का मतलब एक एंगल 90 होना चाहिए। तो इट्स मीन एक तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में ही बता दिया कि 90 है, और बाकी जो दोनों आप लिखो तो वो सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर भी हमने ये ख्याल करना है कि अगर वो सेम हो तब भी उन तीनों को प्लस करके 180 आना चाहिए। अब अगर यहाँ पर हम 45 और 45 लिखें
45 45 90 और उसमें 90 ऐड किया तो वो वाला 180 हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसके अलावा कोई और पेयर लिखेंगे तो वो सेम नंबर्स का प्लस कभी भी 180 नहीं आएगा। तो इसका आंसर ये 3 नंबर्स है। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द इंटरनल एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:5। फाइंड द साइज ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एंगल। आपको यहाँ पर इंटरनल एंगल्स जो हैं उनकी रेशियो दी हुई है। आपसे कहा है कि इन तीनों में से जो बड़ा एंगल है आपने वो बताना है कि वो कौन सा है और उसका साइज क्या है, वो कितने डिग्री का है। ठीक है, और अगर जब आप वो फाइंड कर लोगे तो वो कोई एंगल होगा, या एक्यूट होगा वो, या ऑब्ट्यूस होगा, या राइट होगा। तो विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज, आपने वो भी बतानी है कि वो कौन सी टाइप की ट्राइंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने पहले रेशियो लिखना है जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। रेशियो इज इक्वल टू 2:3:5। ठीक है, फिर जब आपने इस तरह एंगल इसमें से फाइंड करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेशियो। आपके पास जो भी रेशियो हो उनका सम कर देना है। तो अब रेशियो के सिंबल की जगह हमने यहाँ प्लस लगाने हैं क्योंकि हमने यहाँ सम लिखा है 3 + 5। अब इन तीनों को प्लस किया तो यहाँ पर आ गया 10। अब हमें पता है कि अगर आपने यहाँ से एंगल फाइंड करना है तो आपने हमेशा उसको सम ऑफ ट्राइंगल में से फाइंड करना होता है, और सम ऑफ ट्राइंगल होता है 180। अच्छा, अब आपसे कहा है कि आपने इन तीनों में से उस एंगल का साइज बताना है जो बड़ा होगा। अगर मैं 2 के हिसाब से देखूं तो 2 छोटा नंबर है, 3 भी छोटा नंबर है, तो 5 बड़ा है। साइज के रेशो के हिसाब से जो एंगल बड़ा होगा साइज के हिसाब से भी वही बड़ा होगा। तो फिर इट्स मीन अगर इस एंगल का नाम है एंगल फर्स्ट, एंगल सेकंड, एंगल थर्ड, तो इस थर्ड एंगल की जो वैल्यू होगी वही बड़ी वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटेस्ट एंगल, या फिर यहाँ पे साइज भी लिख सकते हैं, साइज ऑफ। तो आपके पास बड़ा एंगल जो है यहाँ से रेशो के हिसाब से 5 होगा। आपने ऊपर फ्रैक्शन बनानी है, फ्रैक्शन के ऊपर आपने वो लिखना है जो एंगल बड़ा है, और इनका जो सम निकाला था आपने वो यहाँ नीचे मेंशन करना है 10, और मल्टीप्लाई आपने इस 180 के साथ इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। अब इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ कट कर देते हैं। हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास बच गया 5 × 18। अब आपने 18 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 5 एंड 9, तो ये आपके पास आ गया 90। तो ये आपका ग्रेटेस्ट एंगल आ गया। अब आपका एक क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया। दूसरा आपसे ये पूछा था ये किस टाइप का एंगल आया है, और इस टाइप के एंगल की ट्राइंगल को क्या कहते हैं। ऐसी ट्राइंगल जिसमें 90 का एंगल हो उसको कहते हैं राइट एंगल्ड triangle. The type of triangle is right angle triangle. क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। यहाँ पर भी आपको इंटरनल एंगल्स की रेशियो दी हुई जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में दी थी। फाइंड द साइज ऑफ द एंगल्स। अब आपने फाइंड द साइज ऑफ द एंगल्स, आपने इन सब एंगल्स के साइज को फाइंड करना है। और फिर नेक्स्ट आपसे पूछा है आल्सो फाइंड द साइज ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल। स्टूडेंट यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल हम इससे पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास ऐसे डायग्राम में एंगल्स लिखे हुए हों तो वो एंगल जो अंदर वाली साइड पे होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं, और वो एंगल जो डायग्राम के बाहर वाली साइड को मेंशन होते हैं वो होते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो हमने ये वाले 3 एंगल्स पहले हम फाइंड करेंगे जो हमारे इस रेशो से हमारे पास आ जाएंगे, और फिर उसके बाद हमने एक्सटीरियर एंगल तो फाइंड करना लेकिन वो वाला जो इन तीनों के हिसाब से ग्रेटेस्ट होगा। तो पहले हम एंगल्स फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर बेटा सबसे पहले आपको जो रेशो गिवन है आप वो रेशो मेंशन करोगे, 3:5:7। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ रेशो 3 + 5 + 7, ये हो गया 15। फिर आपने लिखना है सम ऑफ ट्राइंगल, वो होता है 180। अब हमने इन तीनों का साइज फाइंड करना है तो इसको हम एंगल का नेम देंगे फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल। तो आप यहाँ पर लिखोगे फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू, फर्स्ट एंगल की रेशियो 3 है तो यहाँ पर आपने 3 मेंशन करना है,
इन तीनों को जो सम किया था वो 15 आया था, वो आपने फ्रैक्शन के नीचे लिखना है और मल्टीप्लाई करना है 180 के साथ। अब यहाँ पर इनकी कटिंग कर देंगे। 3 के टेबल में 15 आता है 5,000, 3 के साथ 5 की कटिंग, 15 की कटिंग होगी और 5 की इसके साथ कटिंग कर देंगे। 5 के टेबल में 18 से छोटा 15 होता है, 5 3 15 और 18 में से यहाँ पे कैरी चले गए 3 नंबर, ये हो गया 30 और 5 के टेबल में 30 आता है 6,000। तो फर्स्ट एंगल आपका आ गया 36 डिग्री। ठीक है, अब हम सेकंड एंगल फाइंड करेंगे। सेकंड एंगल के लिए बेटा अभी आपके पास यहाँ पर सेकंड एंगल की रेशो 5 है, 5 ही ऊपर मेंशन करना है, नीचे इनका ये जो सम है वो लिखना है और मल्टीप्लाई सम ऑफ ट्राइंगल के साथ ही करना है। सिर्फ रेशो का साइज चेंज होगा ऊपर वाले का, बाकी नीचे वाला वो सेम ही। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। 5 के टेबल में 15 आता है 3,000, अब 3 की इसके साथ कटिंग कर देते हैं। 3 के टेबल में 18 आता है 6,000 और 0 एज इट इज़ ऊपर, तो तीसरा एंगल हो गया 60। अब आपने थर्ड एंगल फाइंड करना है। अब उसकी मेजरमेंट ऊपर 7 नीचे 15 और मल्टीप्लाई बाय 180। अब यहाँ पर 7 के टेबल में इसकी कटिंग नहीं होगी तो हम इन दोनों की कटिंग कर लेते हैं। 3 के टेबल में 3 6,000, 18 और 0 एज इट इज़, 3 5,000 15। अब 5 के टेबल में 60 आ जाता है 12,000। अब आपके पास बच गया 12 एंड 7, 12 7 ज़ार होता है 84 डिग्री। अब हमारे पास तीनों एंगल का साइज आ गया, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। अब आपसे कहा है कि आपने ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, जैसे यहाँ पर रेशियो को देख के पता चल जाता है कि इसमें से जैसे ये 3 छोटा नंबर है तो इसका साइज छोटा आया, 5/5 थोड़ा सा बड़ा है तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा आया और 7 सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ा एंगल आया। रेशियो को देख के पता चल जाता है ना। अब हमने इस एंगल की मदद से ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल निकालना है। अब वो क्या होगा, अगर मैं 84 के साथ नंबर निकालूंगी तो उसका जो माइनस माइनस करना है हमने एक्सटीरियर एंगल के लिए 180 में से एक नंबर को। अब इन तीनों में से किसको माइनस करना है? अगर 84 को माइनस करूंगी तो आपका आंसर छोटा नंबर आएगा। ठीक है, 60 को करूंगी तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन 36 के हिसाब से वो बड़ा ही होगा। तो हमने यहाँ पर 36 को इसमें से माइनस करना है, क्योंकि छोटे नंबर को माइनस करके आपके पास बड़ा नंबर आएगा और वही आपका ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट नाम मेंशन किया हुआ होता तो हम रैंडमली कोई भी एंगल में से एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते या फिर हम तीनों से ही निकाल लेते, लेकिन अब ग्रेटेस्ट कहा हुआ है, इट्स मीन छोटे नंबर को माइनस करेंगे तभी ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास आएगा। अब आपने 180 को 36 में से माइनस कर देना है। 10 माइनस 6 4 7 और यहाँ पर भी 4 और 1 एज इट इज़, ये आ गया 144 डिग्री। अब ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 100। आइसोसेलेस ऐसे ट्राइंगल जिसके दो एंगल का साइन सेम होता है। उसने आपसे कहा कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो और अगर एक एंगल आपको बता दी जाए कि वो 100 है तो फाइंड द साइज ऑफ ईच ऑफ देम अदर टू। तो ईच ऑफ देम मेंशन किया हुआ है कि अगर उनमें से आप कोई एक भी फाइंड कर दोगे तो आइसोसेलेस है तो अगले का भी वही एंगल होगा। तो फिर अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, वन एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 100। अब अगर एक एंगल 100 है तो हमने बाकी दो का फाइंड करना है, लेकिन हम एक का ही फाइंड करेंगे, डेफिनेटली अगले का वही होगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखना है सम ऑफ ट्राइंगल। अगर आपके पास सम ऑफ ट्राइंगल 180 हो और इसमें से एक एंगल निकल जाए तो बाकी दोनों का पता चल जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, अदर एंगल एंगल्स। तो आप 180 में से माइनस करोगे 100 को तो आपके पास आ गया 1 नहीं, आपके पास आ गया 80 ओनली। ठीक है, अब 80 आपके पास आ गया। अब इट्स मीन कि जो अगले दो एंगल्स हैं वो इसके हिसाब से होंगे। अगर 80 है तो 80 को अब क्या करेंगे, फॉर ईच एंगल। अब आपके पास 80 है, आपने ये दो एंगल्स के हिसाब से इसका आंसर निकालना है, तो 80 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो 8 4 और ये 0 तो 40 आ गया। अगर अगला फॉर ईच एंगल, एक एंगल 40 है तो डेफिनेटली दूसरा भी 40 होगा। तो यहाँ पर अब आपका आंसर आ गया
40 और 40, क्योंकि आइसोसेलेस है, एक हमने फाइंड कर लिया तो डेफिनेटली दूसरा भी सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें। वन ऑफ द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज 54। अब आपको बेस एंगल दिया हुआ है आइसोसेलेस का ही, फाइंड इट्स वर्टिकल एंगल। अच्छा, अब यहाँ पर बेस एंगल्स, इसका मतलब है एंगल्स, ये जो एक साइज दिया हुआ है आइसोसेलेस में दो सेम होते हैं, तो अगला भी यही है 54 54, तो दो हमारे पास यहाँ पर हैं। वर्टिकल हमने एक फाइंड करना है, ठीक है, तो अब हम एक एंगल जो है वो फाइंड करते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर ये हमने लिख दिया वन ऑफ बेस एंगल इज 54। अगर वन उसका 54 है तो अदर एंगल इज 54, वो भी 54 ही होगा क्योंकि आइसोसेलेस में ये दोनों सेम होंगे। अब हमने क्या करना है, हमने वर्टिकल एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने लिखना है सम ऑफ ट्राइंगल। सम ऑफ ट्राइंगल होता है 180। अब अगर हमारे पास सम ऑफ ट्राइंगल 180 है, ये दो एंगल्स हमारे पास हैं, तो तीसरा फाइंड कर लेंगे इसमें से माइनस करके। तो हम लिखेंगे वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल है तो आपने 180 में से माइनस करना है 54 माइनस 54। तो पहले तो 54 54 क्या होता है, 180 माइनस 8 और 10। 180 में से 108 को माइनस कर देंगे, 180 108 10, यहाँ पर आ गया 7, ये हो गया 2, ये हो गया 7। तो इट्स मीन नेक्स्ट जो एंगल है वो होगा 72 डिग्री, और ये इसका आंसर। बेटा आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। और मेरी वीडियो पसंद आए तो बेटा इसको शेयर भी किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।